शम भक्तों, सफला एकादशी, सफलता पाने वाली एकादशी आने वाली है। अगर आप किसी कारण से हार चुके हैं और चाहते हैं कि अपने जीवन में सफलता पा सके, तो इस एकादशी के व्रत को जरूर करना चाहिए। शम भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूं सफला एकादशी के पीछे की कहानी क्या है। और आप सभी से एक ही विनती है कि इस कहानी को बीच में अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि एकादशी की किसी भी कथा को सुनते ही क्या पता आपका भाग्य चमकने लगे, आपका नसीब चमकने लगे। ये भगवान विष्णु की कृपा है, बाबा श्याम की कृपा है, जिसके वजह से आपका बिगड़ा हुआ भाग बदल सकता है। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से सफला एकादशी की कथा के बारे में तो आप जानेंगे ही जानेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि साल 2025 में सफला एकादशी का व्रत आपको कब रखना चाहिए। और साथ ही श्याम भक्तों, सफला एकादशी के दिन आपको क्या महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। तो श्याम भक्तों, पूरे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए और सुनते हैं सफला एकादशी की महिमा के बारे में। श्याम भक्तों, सफला एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, अर्थात ये वर्ष के अंत में दिसंबर के समय मनाई जाती है। सफला एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित एक ऐसा व्रत है जो मनुष्य के जीवन को सही अर्थों में सफल बनाने वाला माना गया है। श्याम भक्तों, सफला शब्द का अर्थ ही है सफलता देने वाली, अर्थात ये व्रत व्यक्ति के मन में छिपे नकारात्मक विचारों, गलत आदतों और पुराने पापों को दूर कर उसे नए जीवन की ओर बढ़ने की शक्ति देता है। साथ ही यह व्रत मनोकामनाओं की सिद्धि और जीवन को सफल बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। श्याम भक्त, पुराणों में इसके बारे में एक सुंदर कथा मिलती है। एक राजा का बेटा था जिसका नाम था लुम्पक। वो बचपन से ही गलत रास्ते पर चल पड़ा था। चोरी, अत्याचार, बुरे साथ सब कुछ उसकी आदतें बन चुकी थी। उसके इन कर्मों से दुखी होकर उसके पिता ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्पक जंगल में अकेला रह गया। शुरू में उसने अपनी वही पुरानी आदतें जारी रखी, परंतु धीरे धीरे उसे अपने जीवन की निरर्थकता का एहसास होने लगा। एक दिन वो ठंड से कांपता हुआ एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ गया। जब होश आया तो उसने देखा कि वह विष्णु जी के मंदिर के पास पड़े हुए हैं। वो मन ही मन सोचने लगा, मैंने अपना जीवन बेकार कर दिया, क्या भगवान मुझे कभी माफ करेंगे? उसी दिन पौष मास की सफला एकादशी थी। पूरी तरह से टूटा हुआ लुम्पक उस दिन भोजन भी नहीं कर पाया और पूरे दिन भगवान के नाम का स्मरण करता रहा। श्याम भक्तों, इस प्रकार उसने अनजाने में ही एकादशी का व्रत कर लिया। रात में उसने गहरी भक्ति से भगवान से क्षमा मांगी। उसकी सच्ची प्रार्थना से भगवान विष्णु बहुत अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने उसके सामने प्रकट होकर कहा, कर्म चाहे कितने भी बुरे हो, परंतु यदि मन शुद्ध हो जाए और भक्ति सच्ची हो तो हर गलती क्षमा की जा सकती है। श्याम भक्तों, भगवान ने लुम्पक के सारे पाप क्षमा कर उसे फिर से सम्मान, सुख और शांति से भरा जीवन दिया। वो अपने पिता से मिला और बुद्धिमान, दयालु तथा धर्मशील पुत्र के रूप में जीवन बिताने लगा। श्याम भक्तों, इस कहानी का सार यही है कि सफला एकादशी व्यक्ति की भटकी हुई राह को फिर से सही दिशा में मोड़कर जीवन को सार्थक बना देती है। साथ ही ईमानदारी से भक्ति और व्रत करने से जीवन में कल्याण होता है। श्याम भक्तों, भले ही व्यक्ति कितना भी दोषी क्यों न रहा हो, यही सफला यानी सफलता का मार्ग है, जिसे सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। चलिए श्याम भक्तों, सफला एकादशी के महत्व के बारे में जान लेते हैं। श्याम भक्तों, इस एकादशी को अत्यंत शुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि यह आत्म शुद्धि, आत्म नियंत्रण और मन की सकारात्मकता को बढ़ा देती है। श्याम भक्तों, ये व्रत कठिन परिस्थितियों से बाहर आने में हमारी मदद भी करती है। किसी भी तकलीफ में है तो इस व्रत को करके इसके चमत्कार को महसूस करिए। श्याम भक्तों, एक बात का और विशेष ध्यान रखिए, अगर कोई सफला एकादशी के व्रत को कर लेता है, चाहे जानकर करे चाहे अनजाने में करे, तो उससे क्या होता है, व्यक्ति के मन से भय, भ्रम और नकारात्मकता दूर हो जाती है। वह पुराने कर्मों के बोझ से
हल्का हो जाता है। श्याम भक्तों, भक्ति के साथ साथ मानसिक शांति और उसे आत्मबल भी मिलता है अगर वो सफला एकादशी के व्रत को करता है। श्याम भक्तों, सफला एकादशी को साल के अंत की एक प्रमुख एकादशी माना जाता है, इसलिए इसे जीवन के पुनः निर्माण और नए संकल्पों के लिए भी विशेष माना गया है। चलिए श्याम भक्तों, आप जानते हैं सफला एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान को मनाना चाहिए। श्याम भक्तों, जिस दिन सफला एकादशी है उस दिन सुबह सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने भगवान विष्णु या शालिग्राम की आपको पूजा करनी चाहिए। आपको दीप, धूप, पुष्प और तुलसी अर्पण करना चाहिए। आपको अपने मन में भगवान का नाम को स्मरण करना चाहिए और इसके साथ ही आपको अपने क्रोध, वाद विवाद तथा नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। श्याम भक्तों, रात्रि में भजन कीर्तन या ध्यान करें। अगले दिन निर्धारित समय में इस व्रत का आपको पारण कर लेना चाहिए। श्याम भक्तों, जो बाबा श्याम के भक्त हैं, जो विष्णु भक्त है, उनके लिए यह विशेष बात है। श्याम भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, भगवान केवल उपवास से नहीं बल्कि मन की सच्चाई को देखते हैं। अगर आप व्रत करने की स्थिति में नहीं है तो सच्चे मन से भी भगवान को पुकारेंगे तो भगवान आपके इस व्रत को सफल कर देंगे। श्याम भक्तों, जीवन में कभी भी सुधार की शुरुआत की जा सकती है, ठीक जैसे लुम्पक ने की थी उसी प्रकार से आप भी अपने जीवन में शुरुआत कर सकते हैं। क्रोध, अहंकार और लालच छोड़ना ही असली आध्यात्मिक प्रगति है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्याम भक्तों, जो व्यक्ति मन से दयालु होता है उसे भगवान की कृपा स्वयं मार्ग दिखाने लगती है, जिस प्रकार से आपको इस वीडियो के माध्यम से एक मार्ग मिल रहा है। भक्ति का सबसे शक्तिशाली रूप है मन से क्षमा मांगना और सही दिशा में कदम बढ़ाना। चलिए श्याम भक्तों, अब जानते हैं कि सफला एकादशी के दिन आपको क्या विशेष उपाय करना चाहिए। श्याम भक्तों, सफला एकादशी के दिन अपने नजदीकी किसी भी मंदिर में जाकर दीप दान करना चाहिए। भले ही श्याम भक्तों एक दीप का दान करे या 5 दीपकों का दान करे, अर्थात एक दीपक प्रज्वलित करके आपको भगवान के समक्ष रख देना है। अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में जाकर आप ये काम कर सकते हैं। हालांकि श्याम भक्तों, आप अपने घर में तो दीपक जलाते ही जलाते हैं, तो उसके अलावा सुबह के समय मिलता है या संध्या के समय मिलता है समय, जब भी आपको समय मिलता है उस समय जाकर भगवान के समक्ष एक दीपक जरूर प्रज्वलित करिए। क्योंकि श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट है, जो छात्र हैं या आपके बच्चे हैं जो अब परीक्षा देने वाले हैं, उनकी सफलता के लिए आप भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपने किसी फॉर्म को अप्लाई किया है, किसी नौकरी के लिए अप्लाई किया है, उसमें सफलता पाना चाहते हैं, तो इस सफला एकादशी के व्रत को जरूर करना चाहिए और दिल से, मन से करना चाहिए। एकादशी का व्रत करना कोई आसान बात नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। श्याम भक्तों, एकादशी के व्रत का बहुत सारे नियम होते हैं और नियम पूर्वक जो इस व्रत को कर लेता है उसको अपनी जिंदगी में सफलता जरूर प्राप्त होती है। तो ये है सफला एकादशी का महत्व और ये है सफला एकादशी का चमत्कार। इसके अलावा श्याम भक्तों, आपको क्या करना है, सफला एकादशी से एक दिन पहले जो मौसमी फल होते हैं, जो सर्दियों में फल आते हैं, उस फल से भगवान को विशेषकर भोग लगाना चाहिए। विशेषकर जो पीले रंग के फल वगैरह आते हैं, जैसे केला हो गया, संतरा हो गया, इसके अलावा जो पपीता है उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। और जो भी मौसमी फल है उन फलों को लाकर आप अपने घर में भगवान के समक्ष रखकर उनको भोग लगा सकते हैं और बाद में व्रत के दौरान उन फलों का आप सेवन भी कर सकते हैं। इस प्रकार से व्रत रखने के बाद आप सफला एकादशी के दिन आप अपने नजदीकी मंदिर में जाकर दीप दान करते हैं, दीपक जलाकर आते हैं और वहां जाकर जो भी देवी देवता है उनसे प्रार्थना करते हैं और अपने व्रत के लिए, सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं उनसे निजात पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, सारी मुश्किलों से निजात पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो वहां पर उस समय दीप दान करते हुए भगवान से प्रार्थना अवश्य करें और इस व्रत की सफलता के लिए उनसे गुणगान जरूर करे। इस प्रकार से श्याम भक्तों, आपका व्रत पूर्णतः सफल होगा और भगवान विष्णु की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। तो चलिए श्याम भक्तों, अब जानते हैं साल 2025 में सफला एकादशी का व्रत
कब रखा जाएगा। श्याम भक्तों, साल 2025 में हिंदू पंचांग के अनुसार सफला एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वो 14 दिसंबर 2025 की शाम 6:49 से शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 की रात 10:09 तक रहेगी। लेकिन श्याम भक्तों, उदया तिथि के अनुसार सफला एकादशी का जो व्रत है वो 15 दिसंबर 2025 को ही रखा जाएगा। अब श्याम भक्तों, बात करते हैं इस व्रत को कब खोला जाएगा। तो श्याम भक्तों, इस व्रत को खोलने का समय है 16 दिसंबर 2025 को सुबह 7:07 से लेकर 9:11 के बीच में आप इस व्रत का पारणा कर सकते हैं और इस व्रत का पारणा करके आप भगवान विष्णु को और बाबा श्याम को मना सकते हैं। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से आप सफला एकादशी का व्रत करिए और इस व्रत के लाभ को खुद ब खुद महसूस करिए। तो होपफुली श्याम भक्तों, सारी बात आप समझ चुके होंगे। भजन मंत्र शक्ति चैनल पर इसी प्रकार से बाबा श्याम की बातें चलती रहती है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।